ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो आज अपन क्योंकि कल से 10 लक्षण महापर्व प्रारंभ हो रहे हैं तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए और कल से जो ऑफलाइन जो है वहाँ प्रवचन होंगे तो थोड़ा सा अपन आज इसके बारे में ज़्यादा जान लेते हैं 10 लक्षण धर्म क्या है संक्षेप में। तो ये पुस्तक है हमारी जैन धर्म जानिए। इसमें पेज नंबर मेरी वाली जो एडिशन है पेज नंबर 232 पर 10 लक्षण धर्म है, उसके आसपास ही होगा कहीं। कल कल जो चल रहा था हाँ तब बारे में वो कुछ रह गया था उसमें। हाँ रह तो गया था वो, अभी जब तब का अपन लेंगे ना इसी में 10 लक्षण उसमें ओके पेज नंबर 232 है मेरी पुस्तक में, आसपास ही होगा उस दूसरे एडिशन में कहीं। हाँ 10 लक्षण धर्म 232। देखो अपन जो है जो 10 लक्षण पर्व मनाते हैं उनका अर्थ वास्तव में क्या है, मैं थोड़ा एक तो ब्रीफ में आपको यहाँ से बताऊंगा और जो अपनी ज्ञानतराय जी की जो प्रसिद्ध पूजन है उसका थोड़ा अर्थ भी बताऊंगा। क्योंकि अभी हम कल से पढ़ने वाले हैं वो तो मैकेनिकली पढ़ते जाते हैं तो उसका अगर हम जो है थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ये जो आज अपन जो चर्चा करेंगे वो पढ़ते पढ़ते वो लाइनें आपको वो सब ध्यान आएगा। तो देखो 10 लक्षण धर्म 232 पेज क्या लिखा है। जो प्राणियों को संसार के दुख से उठाकर उत्तम सुख यानी वीतराग सुख में धारण करे उसे धर्म कहते हैं। धर्म की परिभाषा, धर्म तो एक ही है, उसे समझने के लिए धर्मों को 10 भागों में बांटा गया है जिन्हें धर्म के 10 लक्षण कहते हैं। आत्मा के दुखदायी कर्म मल को दूर करने के हेतु 10 उपाय बतलाए गए हैं जिन्हें शास्त्रीय भाषा में 10 लक्षण धर्म कहते हैं, है ना। अपन ने देखो पहले भी चर्चा की थी कि जैसे हमें कोई बीमारी होती है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो उसके जो डॉक्टर सिम्टम देखता है, सिम्टम देख के पहचानता है कि ये इनको मलेरिया हुआ है या कुछ वायरल है या कुछ और है। वो लक्षण में कि बुखार आया था क्या, सर्दी लगी थी क्या, हाथ पैरों में दर्द हुआ क्या, इस तरह से वो लक्षण जान करके ये तय नक्की कर लेता है कि वो उनको वो जो मलेरिया हुआ है। ऐसे ही हमारे जीवन में ये इन्होंने 2 तरह से दिया है कि ये जो 10 लक्षण बताए हैं धर्म के 10 लक्षण है, इन लक्षणों के द्वारा ये पहचान होती है कि हमारे जीवन में वास्तव में धर्म आया क्या, और ये लक्षण अगर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि हमारे जीवन में धर्म घटित हुआ नहीं। तो इसलिए इन लक्षणों को समझ करके और स्वयं अपना परीक्षण करना, हम स्वयं ही अपने वैद्य डॉक्टर हैं तो हम पहचान सकते हैं कि हमारे जीवन में धर्म आया क्या और आया तो कितना आया। अपन बोलते हैं, डॉक्टर पूछता है भाई कितना टेम्परेचर था, तो अपन किसी का 101 हो, किसी का 2, ऐसे सब बताते रहते हैं। कोई बोलता नहीं साहब बुखार तो नहीं आया लेकिन बाकी सिम्टम है। ऐसे ही ये 10 लक्षण धर्म में से हमारे जीवन में हो ये भी हो सकता है कि वर्तमान भूमिका में सारे ही लक्षण हमारे प्रकट ना हो धर्म के, लेकिन किसी के कुछ कम हो, किसी का कुछ ज्यादा हो, कोई वाला अंग ज्यादा कोई सा अंग कम, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ये कुछ भी आता है तो हम जो जहां जहां कमियां हैं उन कमियों को जान करके उन जगहों पर अपने आप में सुधार कर सकते हैं। तो देखो इन्होंने लिखा इसे पर्यूषण पर्व भी कहते हैं। वास्तव में क्या पर्यूषण शब्द जो है वो बहुत प्रिय हो गया है, लोकप्रिय हो गया है, लेकिन वो असली हमारे यहाँ जो दिगंबरों में उसका नाम 10 लक्षण पर्व ही कहा गया है। तो 10 लक्षण क्योंकि वो लक्षण पर्व है, ये पर्यूषण शब्द जो है श्वेतांबर से मुख्य तौर से आया है, लेकिन कालांतर में उसको सभी ने इन जनरल अपना लिया है और उसमें पर्यायवाची बना लिया है उसको 10 लक्षण धर्म का। तो इसे पर्यूषण पर्व भी कहते हैं। और पर्यूषण का लोग एक अर्थ ये भी निकालते हैं कि उसमें जैसे सब तरह से जो पर्यावरण शुद्ध हो जाता है उसी प्रकार से इन धर्मों के धारण करने से, इन धर्मों के जीवन में आते ही हमारा अंदर का आंतरिक पर्यावरण शुद्ध हो जाता है।
तो इसे पर्यवसन पर्व भी कहते हैं। जिस प्रकार वृक्षों में कल्पवृक्ष, धातुओं में स्वर्ण, मणियों में चिंतामणि, आप्तों में तीर्थंकर, मनुष्यों में चक्रवर्ती, गायों में कामधेनु, देवों में इंद्र महान और उत्तम है, उसी प्रकार पर्वों में उत्तम यह दशलक्षण पर्व है। जिस प्रकार दीपावली के पर्व पर घर आदि की सफाई रंग रोगन किया जाता है, उसी प्रकार इस दशलक्षण पर्व के द्वारा आत्मा को उज्जवल बनाया जाता है। इन दशलक्षण धर्मों का अनुसरण करके मनुष्य अपना आत्म कल्याण कर सकता है ना। वास्तव में क्या है कि ज्यादातर जगहों पर इसको ऐसे इस्तेमाल किया, 10 धर्म है ना, 10 लक्षण धर्म, तो लोगों को बहुत बारीकी से पता नहीं चलता कि धर्म तो एक ही है। फिर उनको लगता है कि नहीं, ये यहाँ लिखा है 10 तो 10 होंगे धर्म। धर्म एक ही है। धर्म का अर्थ क्या है? स्वभाव, वस्तु स्वभाव धम्मो, वस्तु के स्वभाव को ही धर्म कहते हैं। मेरा जो है जैसे उद्गल द्रव्य का स्वभाव क्या है, उसमें जो रूप रस गंध वर्ण आदि जो है उसके गुण है, वो उसके कारण से उसका स्वभाव जाना जाता है। आकाश द्रव अवगाहन न देता है, उसका मूल गुण है। तो ऐसे ही जीव के जो अनुजीवी गुण हैं, उनके कारण से जीव के गुणों का को ही वास्तव में धर्म कहा जाता है। लेकिन वो जैसे मैंने आपसे कहा कि 10 प्रकार के लक्षणों के द्वारा ये जाना जाता है कि हमारे अंदर में धर्म आया कि नहीं। तो इसको भली भांति समझना। इन 10 लक्षण धर्मों का अनुसरण करके मनुष्य अपना आत्म कल्याण कर सकता है। 10 धर्मों का अर्थ है क्या है? वही 10 लक्षण। यह पर्व 10 दिन तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन एक एक धर्म की भावना भाई जाती है। यह पर्व साल में 3 बार आता है, माघ मास में, चैत्र मास में और भाद्र में। शुक्ल पक्ष की पंचमी से चतुर्दशी तक ये होता है, परंतु भाद्रपद का पर्व अधिक महत्वपूर्ण है ना, क्योंकि वो उसके बहुत सारे कुछ कारण भी हैं, और जिनमें सबसे प्रमुख कारण तो यह है कि इस समय में विशेष माहौल ऐसा होता है प्रकृति में कि वैराग्य जो है अपने आप आने लगता है। और भी बहुत सारे कारण हैं। इन 10 लक्षणों के साथ उत्तम शब्द भी जोड़ा गया है, जिसका तात्पर्य सम्यक दर्शन पूर्वक इन 10 धर्मों के मूल स्वरूप को ग्रहण करते हुए इनकी साधना करनी चाहिए। ख्याति, पूजा आदि के अभिप्राय से धारी गई क्षमा आदि उत्तम नहीं है। इन 10 धर्मों की पूर्ण पालना तो मुनिराज ही कर पाते हैं, है ना, मुख्य रूप से। किंतु गृहस्थ भी आंशिक रूप से इनकी पालना कर सकते हैं। इस प्रकार ये 10 धर्म साधुओं के लिए कहे गए हैं, लेकिन श्रावकों को भी इन्हें अपनी शक्ति के अनुसार सेवन करना चाहिए। इन 10 धर्मों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है। उत्तम क्षमा अपन जानते हैं, क्रोध का अभाव होना क्षमा धर्म है। तो अपन कैसे ये इसको इस तरह से क्यों बोलते हैं नेगेटिव पोर्शन में कि क्रोध अगर नहीं है तो क्षमा है? क्षमा की कोई अलग से डेफिनेशन क्यों नहीं? क्योंकि हमारी पहचान नहीं है उससे, हम उसी से पहचान पाते हैं। जैसे कभी हम स्कूल वगैरह में हम अपने बच्चों के नाम की वजह से जाने जाते हैं। कोई बोलता है ये फलाने के पिताजी हैं, ये हमके ये हैं, तो हमें वहां से पहचान मिलती है। तो यहाँ जो हमारे जीवन में जो विपरीतताएं हैं, प्रतिकूलताएं हैं, उन हमारे आचरणों के विपरीत जो होती दशा, वास्तव में तो वो स्वाभाविक दशा है। स्वाभाविक दशा वही है। जैसे हम कहें कि क्रोध किसे कहते हैं, तो क्षमा के अभाव में होने वाली पर्याय जन्य स्वभाव को ही क्रोध कहते हैं। अब उसकी परिभाषा ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको ये बड़ा सीधा लगता है और हम इससे बहुत परिचित हैं, इसलिए उन्होंने कहा क्रोध का अभाव होना क्षमा धर्म है। क्रोध करने का कारण होने पर भी जो क्रोध नहीं करता है उसके क्षमा धर्म होता है। बहुत से लोग कहते हैं ना, वैसे तो मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, जरा भी मेरे अंदर कुछ नहीं आता, लेकिन अगर कोई छेड़ दे ना तो फिर नहीं रहा जाता। तो कहते हैं भैया क्रोध तो तभी आता ना जब किसी तरह की विषमताएं हो। ऐसा तो कोई व्यक्ति नहीं है सब तरह से अनुकूलताओं को लिए बैठा हुआ है और अचानक से बोले कि साहब मैं बहुत दिन से क्रोध किया नहीं है, अभी क्रोध करता हूँ ना। और किसके ऊपर करेगा, कोई लक्ष्य भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि
क्रोध करने का कारण होने पर भी, किसी ने आपको सताया हो, कोई आपकी जो कषाय को आपको या मान आदि को आपको ठेस पहुंचाया हो, किसी ने कुछ मायाचारी करी हो, कोई भी कारण से आपके साथ में कुछ किया हो, या आपके स्वयं का मान खंडित हुआ हो, मायाचारी पकड़ी गई हो, तो क्रोध आता है। तो ये बोल रहे हैं ऐसे प्रसंग होने पर भी जब कोई सामने वाला किसी तरह की प्रतिकूल या विपरीत वातावरण बनाता है, तब भी जो शांत रहते हैं वे वास्तव में उनको ही क्षमा धर्म होता है। और शांत रहना इतना आसान नहीं है, अंदर से भी आपको नहीं होना है। ऊपर से आप क्रोधित ना दिखाई दें लेकिन अंदर से उद्वेलित हो रहे हैं तो क्षमा नहीं हुई। क्षमा का अर्थ है कि अंदर में भी वैसे परिणाम ना हो, और वो क्यों नहीं होंगे उसके पीछे उन्होंने अपनी जो पूजन लिखी उसमें मैं बताऊंगा कि किस आलम्बन से वो जो जीव है उनका क्रोध चला जाता है। यदि क्षमा नहीं करके कोई क्रोध का जवाब क्रोध से देता है तो वह स्वयं अपना भी अहित करता है। इसी वजह से क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया है। जिसके अंदर क्षमा आ गई उसके मार्दव आर्जव व शौच धर्म भी प्रकट हो जाएंगे। देखो किसी व्यक्ति को छेड़ दे, है ना, छेड़ने के बाद में, या जैसे मैंने ठान लिया कि मुझे आपको गुस्सा दिलाना, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। मुझे मालूम कि आदमी जरा में गुस्सा हो जाएगा, तो मैं ऐसे उपाय बनाऊंगा कि जो है वो आदमी क्रोधित हो जाए। और उसमें एक आया था कि एक थानेदार साहब थे, तो थानेदार साहब जो थे वो उन्होंने डिक्लेयर किया था कि मुझे जो है वास्तव में क्रोध नहीं आता, मैंने क्रोध को जीत लिया। तो एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा की, उन्होंने बोला कि थानेदार साहब वो पटेल साहब ने चटनी मंगाई। कौन पटेल साहब? बोले यहाँ के पटेल जो है ना, उनने आपसे चटनी मंगाई। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने कहा हाँ नहीं, दे देंगे, आप जाओ। थोड़ी देर बाद वो फिर आया लड़का, बोले पटेल साहब ने चटनी मंगाई। ऐसा करते करते 10 बार कहा तो उनका जो क्रोध, उनकी जो क्षमा भाव था वो रफू हो गया, और वो एकदम गुस्सा होकर उसके पीछे दौड़े, और वो गांव में पूरा दौड़ता गया और यही बोलता गया कि थानेदार साहब पटेल साहब ने चटनी मंगाई। तो सारे गांव को मालूम पड़ गया कि किस बात से चिढ़ते हैं। उनकी चिढ़ बन गई, पटेल साहब ने चटनी मंगाई। कहने का अर्थ क्या है कि बहुत सारे लोग जो है इस फिराक में रहते हैं कि हमको हमारा कमजोर चरित्र देख करके हमें तरह तरह से क्रोधित होने पर बाध्य कर देते। तो अब ये मेरी चतुराई है, मेरी दृढ़ता है कि मैं किसी भी कंडीशन में क्रोधित नहीं होऊंगा, वरना तो मैं कमजोर आदमी हूं ना। कोई आदमी की एक लेवल होता है, वो इतने में क्रोधित हो जाता है, कोई उससे ऊपर हो तो कोई बहुत जल्दी से हो जाता है। तो अंदर से ही भरी हुई है ना कषाय। और अगर व्यक्ति सौम्य और शांत है और उसका निर्णय ऐसा है, संकल्पित है कि मुझे तो हर दशा में शांत ही रहना है, तो मजाल क्या है किसी का। अगर किसी ने मुझे क्रोधित कर दिया तो वो जीत गया और मैं वास्तव में हार गया। तो ऐसा जो धीर वीरता, इसलिए तो उनका क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा करना बहादुरी का काम है। कमजोर व्यक्ति क्या क्षमा करेगा? बड़े बड़े अपराध होने के बाद भी वो क्षमा कर देता है, ऐसा व्यक्ति महान होता है। और जो चंचल वृत्ति के होते हैं, कमजोर व्यक्ति होते हैं, वो तो बात बात में क्रोध का बहाना ढूंढते रहते हैं। कोई भी उनका मूड खराब कर सकता है, कोई भी उन्हें अपनी शांति से विचलित कर सकता है। इसलिए अगर मेरे अंदर में ये दुर्बलताएं हैं तो अभी धर्म के मार्ग में कितनी कितनी परीक्षाएं होनी है। क्रोध के बहुत सारे जो है रूप होते हैं ना, क्षोभ होना वो भी क्रोध है, फ्रस्ट्रेशन जिसे कहते हैं, और किसी तरह का खेद होना वो भी जो है वो क्रोध में ही आता है। तरह तरह के भाव हैं उनमें, छोटे बड़े वो ऊंचे। तो वो जो 22 परीक्षाओं का जो शयन का जय करते हैं, वहां उनमें एक अलाव नाम का परिचय होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, महाराज कितने दिन से तो तपस्या कर रहे हैं यार, घर बार छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तपस्याएं कर रहे हैं, कठिन से कठिन कर रहे हैं, कभी तक तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा अगर खेद भी मन में आ गया तो वो क्रोध का ही रूप है। तो हम जब उस मार्ग पर चलेंगे तो हमें कितनी दूर तक का रास्ता तय करना है, और कहीं भी क्रोध दूर दूर तक ना हो, तब हम उस मार्ग पर चलने के योग्य कहलाते हैं। इसलिए 10 लक्षण महापर्व में इसकी प्रैक्टिस करना।
मैं दुर्बल नहीं हूं, मैं कमजोर नहीं हूं, हर ऐरा गहरा मुझे क्रोधित नहीं कर सकता। मैं क्रोधित तभी होऊंगा जब मैं अपने पूर्ण होश आवाज में रहकर ये निर्णय करूं कि मुझे क्रोध करना है। जैसे बहुत सारे बच्चे वगैरह को अपने डांटने के लिए परिवार में अपन क्रोध करते हैं, नकली क्रोध, तो डांटने के लिए अंदर से थोड़ी ऐसा भाव आता। तो ऐसे ही छोटा मोटा अगर आता है भूमिका के अनुसार तो आ जाता है भूमिका में, लेकिन अंदर तक जाना नहीं चाहिए। अर्थात अनंतानुबंधी जाति का जो क्रोध है वो अवश्य नहीं होना चाहिए, उसमें प्रयास पूरा करना। देखो आगे क्या लिखा उन्होंने, ये इसी वजह से क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया है। जिसके अंदर क्षमा आ गई उसके मार्दव आर्जव व शौच धर्म भी प्रकट हो जाएंगे। क्यों प्रकट हो जाएंगे? क्रोध से इनका क्या कनेक्शन है? क्योंकि जिसने वो क्षमा करी तो उसको धैर्य आया ना। सब तरह की विषमताओं में भी जो क्रोध नहीं करे, इसका अर्थ है उसके अंदर समता आ गई, उसके अंदर में जो तरह तरह के जो उपद्रव होते हैं उनमें उनको सहने का, उसको मादा उसका बढ़ गया। तो बढ़ गया तो ऐसे धैर्यवान व्यक्ति को मार्दव यानी मान कषाय का भी अभाव होगा, और उस लोभ कषाय का भी अभाव होगा, और शौच धर्म जो उसके अंदर में प्रकट होगा। ठीक है, तो मान और माया और ये लोभ तीनों का भी अभाव होने लगेगा। एक ही साधे सब सधे। अब अगर हम इनमें से एक ही संकल्प कर लें कि भाई साहब मैं तो इसमें से एक फला नंबर का जो है वो धर्म का लक्षण जो है उस पर विशेष जोर दूंगा, तो आप कोई भी लक्षण ये पकड़ लेंगे तो वो चारों ही लक्षण प्रकट होंगे। देखो दूसरा जो है उत्तम मार्दव। मार्दव किसे कहते हैं? मृदुता यानी कोमलता का भाव होना मार्दव धर्म है। अर्थात मान या अभिमान के अभाव को मार्दव कहते हैं। ज्ञान, पूजा, कुल, रूप, जाति, रिद्धि, तप, बल आदि का अभिमान नहीं करना मार्दव धर्म है। अभिमानी के दया धर्म का मूल से ही अभाव होता है ना। अभिमान जो अंदर से भरा होता है, कई बार अपन को मालूम भी नहीं पड़ता कि हम अभिमानी हैं। सबके अलग अलग वो थ्रेशहोल्ड लेवल हो सकते हैं कि कोई इतने में जो है क्रोधित हो जाता है, कोई उससे ज्यादा हो तो होता है, वो और उससे ज्यादा तब होता है। तो ऐसा, और हमारे अंदर में सबके अंदर में ये सारे दूषण भरे हुए हैं। जब तक मैं मिथ्या दृष्टि हूं तब तक ये चारों ही कषाएं मेरे अंदर भरी हुई हैं। चारों ही कषाएं और चारों ही जाति की अनंतानुबंधी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षान प्रत्यक्षान संजुलन है ना। चारों प्रकार की चारों कषाएं निरंतर सत्ता में मौजूद है ना। सत्ता में मौजूद है तो वो कभी कभी उभर के आ जाती है। तो उसके लिए मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस सत्ता से निकलने का इंतजाम तो मैं करूंगा बाद में, लेकिन वर्तमान में जो इमीडिएट आ जाती हैं उनको दूर करने के लिए अपने को यथा योग्य समता में रहने का प्रयास प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो क्योंकि उन्होंने लिखा है कि अभिमानी अगर है तो दया धर्म का मूल से ही अभाव होता है। बड़े बड़े राजा वगैरह दिखाए ना, अभी जैसे जिन्होंने ज्ञानाणम लिखा है ग्रंथ, शुभचंद्राचार्य जी ने, वो राजा मुंज के भतीजे थे। तो उन्होंने उनको वहां राजा को ईर्ष्या हुई इनके बल को देख करके। वो अभिमान से चूर था, वो नहीं चाहता था कि ये जो है राज में रहें या ये किसी की तरह का कोई उपद्रव करें। तो उसको भाप करके शुभचंद्राचार्य वगैरह ने दीक्षा ले ली थी। तो वो अभिमानी अपने परिवार को भी छोड़ता नहीं। अभिमान उत्पन्न हो जाता है तो पति पत्नी भाई बहन सब में इस तरह की चेष्टाएं पाई जाती। तो इसलिए ये बहुत बड़ा अपराध है। ये मान कषाय जो है वो एक मीठा कषाय है जो बाहर से दिखाई देता नहीं, और अभिमानी जो है बड़े जुगत तुगत लगा करके जोड़ तोड़ करके ऊपर से अच्छा भी बोल सकता है, लेकिन वो अपने मान का ही पोषण करता है। तो ऐसे जो मार्दव धर्म का धारी है उसको कोमलता अपने अंदर रहती है, अभिमान करता नहीं। आपने देखा हो जो वास्तव में बड़े होते हैं, जिनका धन आदि भी सहज में ही उनका आ जाता है या पद आदि मिल जाते हैं सहज में, वो बहुत ही सरल प्रकृति के होते हैं। और जो इस तरह के जो घमंड करने वाले या बहुत ज्यादा अहम वाले होते हैं, वो कालांतर में उनका सर नीचा होता है। कहते हैं ना घमंडी का सर नीचा होता है, क्योंकि ये तो संयोग है, आते चले जाते हैं। समय दृष्टि चक्रवर्ती को अभिमान होता है क्या? 6 खंड का अधिपति
है, वो भली भांति जानता है कि ये सब तो संयोग मात्र है। तो जब बड़े बड़े लोग जितने हमारे सामने हैं, राजा रामचंद्र जी हुए, हमारे तीर्थंकर हुए, वो अभिमानी थे क्या? तो जब इस तरह की जो हम अपने जो प्रेरणा के जो स्रोत हैं उनको ही मृदु स्वभाव में देखते हैं, तो हम तो उनके चेले हैं ना, हमें वो मार्ग उनसे सीखना। तो इस तरह मार्तव धर्म हो गया। तीसरा था उत्तम आर्जव। मन वचन काय की सरलता होना, अर्थात कुटिल भावों को छोड़कर सरल हृदय से आचरण करना उत्तम आर्जव है। जो व्यक्ति दूसरे के साथ छल कपट करता है वह स्वयं को ही धोखा देता है और दूसरे की अपेक्षा स्वयं का अहित अधिक करता है। मन वचन काय की सरलता होना, वास्तव में ये सत्य धर्म में भी यही है। सत्य धर्म क्या है कि मन से भी वही चिंतन, वचन से भी और काया से, तीनों की जो एकता जब होती है तो सत्य धर्म प्रकट होता है। और आर्जव का अर्थ यही है, ऐसी सरलता होते ही सत्य धर्म आता है। तो मन वचन काय की सरलता होना, अर्थात कुटिल भावों को छोड़कर सरल हृदय से आचरण करना उत्तम आर्जव है। जो व्यक्ति दूसरे के साथ छल कपट करता है वह स्वयं को ही धोखा देता है और दूसरे की अपेक्षा स्वयं का अहित अधिक करता है। दूसरे का अहित क्यों नहीं होता, इससे मेरा ज्यादा क्यों होता है ना? दूसरे से छल कपट करके तो हम कई बार बहुत सारे हमारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं, तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? क्या ललित जी, कर सकते हैं? दूसरे छल कपट बहुत लाभ होता है कई बार। नहीं, अगर छल कपट करके कोई चीज हासिल की है तो कर्मबंध तो होगा ही होगा। और जो मतलब एटलीस्ट शाश्वत जो सुख है उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती, जो चीज आपने हासिल की वो तो टेम्पररी है। मान लीजिए छल कपट करके कुछ आपने हासिल कर लिया है तो वो परमानेंट तो है नहीं है, वो तो कुछ समय बाद अस्थिर है, वो तो चीज चली जाएगी आपसे अगर आई भी है तो इसलिए आपने कर्मबंध भी कर लिया और जो आपने चीज हासिल की है वो इंद्रिय सुख वाली, इंद्रजनित सुख वाली कोई चीज है जो कि परमानेंट नहीं है, वो आपके साथ रहेगी नहीं परमानेंट। तो इसलिए ठीक नहीं है। तो देखो, वो जो चीज आपको मिलने वाली होगी तो वो मिलने का निमित्त था, आपका पुण्य का प्रभाव था, उसके कारण वो आई, छल कपट के कारण नहीं आई। ये विशेष ध्यान रखना। हमको लगता है कि छल कपट उसमें निमित्त बना, निमित्त बनता है, बराबर। तो देखो, चौथा है उत्तम शौच। लोभ का त्याग करना शौच धर्म है। चार कषाय है ना, चार कषाय में जैसे क्रोध का हो गया, अभाव में क्षमा, और अभिमान का अभाव में होने वाला मार्दव, और सरलता का होना, कुटिलता को यानी छल कपट को छोड़ना उत्तम आर्जव, और चौथी कषाय हमारी लोभ, लोभ कषाय का त्याग होना शौच धर्म है। लोभ को पाप का बाप बताया गया है, अर्थात सब पापों की जड़ लोभ है। लोभ वश मनुष्य अनेक गलत कार्य करता है और अपना पतन करता रहता है ना। लोभ के बारे में तो अपन सब जानते ही हैं। अभी मैं जब आपको पूजन के बताऊंगा तो उसमें इसका और विशेष अपन बात करेंगे। और सत्य में कह दिया, देखो सत्य धर्म के बारे में जो जहाँ कहीं भी लिखा है वो बहुत मोटा स्थूल कथन है, क्योंकि उन्होंने सत्य बोलने को ही सत्य धर्म मान लिया है। सत्य बोलना ही जो नहीं है सत्य धर्म, क्योंकि अभी देखो सिद्ध होते हैं, सिद्धों की तो वाणी होती नहीं, शरीर ही नहीं ना वाणी, तो उनको सत्य धर्म होता है कि नहीं? धर्म तो है उनको। इसका अर्थ क्या है कि वाणी एक, उसमें एक माध्यम जरूर है जो कि हमारे लोक व्यवहार में प्रचलित है, इसलिए उसको जहां कहीं भी आप उसका अर्थ देखेंगे उत्तम सत्य धर्म में तो वो सत्य बोलने की बात ही कही जाएगी। लेकिन वास्तव में सत्य धर्म इतना ही नहीं है। सत्य धर्म में जैसा मैंने आपको कहा कि मन वचन काय की एकता है ना। अब उनके सिद्धों के तो जो मन भी नहीं होता, वचन भी नहीं होते, लेकिन वहां एकता का अर्थ क्या है कि जैसा स्वभाव में है उसको वैसा का वैसा बनाए रखना, अपने समता का भाव निरंतर बना रहना, वो वास्तव में सत्य धर्म में आता है। और संसारी जीवों के लिए मन वचन काय की एकता पूर्वक यानी पूर्ण ईमानदारी उसमें पाई जाए, वो सत्य धर्म है। उसके बारे में मैं आपको अभी 10 लक्षण पर्व के बारे में विशेष
बताऊंगा सत्य धर्म के बारे। तो यहाँ इन्होंने जो बताया, जिस वस्तु को जैसा देखा सुना हो वैसा ही कहना सत्य है। सत्य बोलना और झूठे वचनों का त्याग करना सत्य धर्म है। सत्य प्रिय और हितकर भी होना चाहिए। ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए जिसकी वजह से किसी निरपराध जीव के प्राण संकट में पड़ जावे। हमें असत्य वचनों से बचना चाहिए, क्योंकि एक बार बोली गई झूठ को छिपाने हेतु अनेक झूठ बोलने पड़ते हैं। देखो, इतना अपन अगर आपस में रखें कि वास्तव में मैं किसी भी कंडीशन में झूठ नहीं बोलूंगा। अभी झूठ के दो लोगों ने भेद बना दिए। एक बना दिया कि किसी कारण से झूठ बोलना, और एक ये है अकारण ही झूठ बोलना, है ना। तो हमारे जीवन में एक ही आता है कि दोनों आते हैं? क्या साहब, आरपी जन साहब, हमारे जीवन में अकारण ही झूठ बोलते हैं या कोई कारणवश झूठ बोलते हैं? बोला जाता है, अकारण ही बोला जाता है। नहीं, अकारण क्यों बोलते हैं? प्रचलन में जो है, ये सही है आपने कहा। हाँ, प्रचलन में यही है कि अकारण ही एक कुछ अजीब सी आदत सी बना ली हम लोगों ने। हाँ, यहाँ झूठ बस बोल दिया, कहाँ गए थे, यही गए थे, हाँ, मिस उसमें हम करते कहाँ गए थे, मीन्स क्यों गए थे, कैसे गए थे, नहीं बताते। हाँ, तो मायाचारी भी आ जाती है, एक शब्दों का एक वो भी आ जाता है। बराबर। उन्होंने बोला ना कि रात में चोर घुस गया घर में, तो पत्नी ने पति से कहा कि क्यों जी, चोर आया था रात को, सामान ले गया, आपकी नींद नहीं खुली क्या? बोले क्यों नहीं खुली, क्यों नहीं? बोले खुली थी तो आपने कुछ कहा क्यों नहीं? बोले उससे पूछा क्यों नहीं कि कौन है? मैंने कहा बिल्कुल पूछा था उससे। बोले फिर उसने क्या जवाब दिया? मैंने बोला कौन है? उसने कहा कोई नहीं। बोले अब मुझे विश्वास हो गया कि ना केवल वो चोर था बल्कि झूठा भी था। तो करीब करीब वही हो गई हालत। तो वास्तव में देखो, जहां हमें असत्य बोलने की आवश्यकता बिल्कुल ना हो, जैसे इसमें वो कथन आता ना कि महाराज के सामने से गाय निकल के गई और उसने पीछे कसाई जा रहा था, उसके भाव को देख करके वो समझ गए कि ये इसलिए पूछ रहा है गाय कहाँ गई, क्योंकि गाय की खैर नहीं। तो उन उसकी रक्षा के भाव से उन्होंने ऐसा गोलमोल जवाब दिया, है ना। तो वो असत्य में नहीं आएगा। किसी की जान बचाने के लिए किसी और भाव से किसी ऐसा बोलना पड़ा, तो उसमें वो झूठ नहीं बोला माना जाएगा। लेकिन अकारण झूठ बोलना, हाँ, अकारण ही ज्यादा बोला जाता है। कारण से तो खैर सत्य की श्रेणी में आपने ले लिया झूठ को भी। नहीं, उसमें कारण लोग कह सकते हैं ना, मैं सच बोलता तो मेरी पिटाई हो जाती, तो मैंने झूठ बोल दिया, है ना। तो ये बहुत बारीक चीज है। कि कोई अगर पाप किया है और उसको सजा होने वाली है, तो उस कारण के लिए फिर झूठ बोलेगा ही। कहेगा कि अब यही कारण था। आप बोल रहे हो कि तुमने इसका मर्डर किया क्या? नहीं, मैंने मना कर दिया, नहीं तो मेरे को सजा हो जाती ना। तो वो तो काफी कुछ प्रमादवशी बोलते वही अकारण है। एक्चुअली प्रमादवशी बोल रहे हैं, हाँ, हंसी मजाक में या प्रमाद करने में। वो तो हाँ, प्रमाद तो है ही, कारण बोला जाता है, प्रमाद बस ही बोला जाता हंसी है। मजाक में, जैसे वो अप्रैल फूल बनाना, किसी को गलत रास्ता बता देना, किसी ने कुछ पूछा अभी तक कर देना, है ना। अच्छा, कोई भी आपने देखा हो ना, कोई अपराधी है तो उस अपराधी में से कोई खुल करके नहीं कहेगा। आप उससे बोलोगे तुम कौन हो, तुमने किया क्या, तो मना करेगा नहीं, मैंने नहीं किया था। तो अब आप बोलोगे कि तो उसे, वो एक तो चोर है, वो सत्य धर्म पालन करना चाहिए, तो कैसे करेगा? देखो इसके प्रोफेशन के खिलाफ है। चोर की भूमिका के हिसाब से उसने अपना सत्य बोला है। अब बहुत साहस की जरूरत है। वो जो जम्मू कुमार जी की का जब वो हुआ था, रात में उनका विवाद चल रहा था अपने पत्नियों के साथ में, जम्मू कुमार जी ने कहा था कि मुझे तो सुबह दीक्षा लेनी है। उनकी पत्नियां उनको समझा रही थी कि क्या रखा है दीक्षा में, यहाँ इतना सब है, वैभव है, सब कुछ है, धन दौलत है। तो उनकी रात तो पूरी रात निकली जा रही थी उस संवाद में, और इस बीच में उनके घर में एक महल में एक चोर घुसा था। वो चोर ने पूरा संवाद सुना, तो सोचा आराम से ये लोग तो जाके ही अपने एक कोने में बैठे बात कर रहे हैं, मैं कभी भी चोरी कर लूंगा, लेकिन जरा सुनूं तो इनकी बात सुनते सुनते उसको वैराग्य हो गया। और जब जम्मू कुमार ने कन्विंस कर दिया उन रानियों को भी, राजकुमारियों को, तो वो भी सब के सब निकल पड़े दीक्षा लेने के लिए सुबह।
तो पीछे पीछे वो आदमी भी आया, तो उसने कहा भाई आप कौन हो? बोले साहब मैं चोर हूँ। ऐसा निर्भय होके कौन बोल सकता है? कहने का अर्थ ये है कि ये जो उत्तम सत्य धर्म है या सत्य बोलने की जो बात है, उन्हीं में प्रकट होती है जो निर्भीक बन गए हैं, जिन्हें भेद विज्ञान हो गया है कि शरीर में नहीं हूं, की तरफ जा रहे हैं। हाँ, जिन्हें किसी भी प्रकार के संसार के वैभव से मोह नहीं रह गया है, कोई आकर्षण शेष नहीं बचा है, ऐसे व्यक्ति ही निर्भय होकर के अपना प्रोफेशन बता सकते हैं कि मैं कौन हूं। तो इसलिए ये जो शब्द जो कहे गए हैं वो झूठ नहीं बोलने की मामूली बात नहीं है। झूठ नहीं बोलने का सामर्थ्य उनमें ही विकसित होता है जिन्हें इस संसार से मैं अब रस रहा नहीं। वो क्यों झूठ बोलेंगे? बिल्कुल निर्विकार होकर के अपनी सत्य बात कहते हैं। ऐसे कितने हैं सत्य बोलते हुए लोग फांसी के तख्ते तक चढ़ जाते हैं। तो ऐसा बहादुर बनने के लिए सत्य धर्म का पालन करने वाले वो बहादुर ही होते हैं। तो इसलिए उन्होंने बोला और सत्य बोलो तो कैसा बोलो? अगर सत्य बोलना है तो वो भी ऐसा ना हो जैसा कि देखो आपने इस आदमी को देखा ना, ये कितना दुष्ट आदमी है, समाज में रहने लायक नहीं है, तो आपने भी कह दिया हाँ साहब मैंने भी उसको 10 दुर्गुण देखे उसके। तो बोलते हैं कि उसके बारे में अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। इतना तो अपन कर सकते हैं ना कि मेरे निमित्त से उस व्यक्ति को जो है सजाएं हो जाए, किसी तरह का समाज में रहने लायक ना रहे, उससे कोई अपराध हो गया हो। जैसे कि वो सेठ जी का था ना कि वो छुल्लक जी को रखा था उन्होंने, छद्म वेश में आए हुए एक छुल्लक ने सेठ जी के मंदिर से प्रतिमा चोरी की, और जब वो प्रतिमा लेकर जा रहा था कोतवाल ने पकड़ लिया। अब कोतवाल ने उसको पकड़ा तो पूछा कि कहाँ से ला रहे हुए प्रतिमा, तो उसने बताया कि वहां से। इतने में पीछे पीछे सेठ जी भी आए। उन्होंने सेठ जी से कहा कोतवाल ने कि देखो ये आपके मंदिर से प्रतिमा लेके जा रहा था चोरी करके। तो सेठ जी ने क्या कहा, सोच समझ करके बोले। उन्होंने बोला भैया आप क्या बात कर रहे हैं, छुल्लक जी हैं, मैंने ही इनको दी थी प्रतिमा के इसके ऊपर अच्छा सा पॉलिश करके लाओ, पुरानी जीर्ण शीर्ण हो गई है, इसके लिए ले जा रहे थे, इनका क्या अपराध? तो उन्होंने कितने काम किए एक साथ में। उन्होंने उस वेशभूषा में की लाज रखी, छुल्लक की वेशभूषा की, नहीं तो लोग कल से वो उसके ऊपर में हमेशा शक करने लगते कि मुनि हुए चाहे कोई भी हुए, जैन मुनियों में, इनमें, छुल्लकों में, सब में ये वृत्ति हो सकती है। तो उसको साधा उन्होंने, उसको अभयदान दिया, और तीसरा वो हमेशा के लिए वास्तविक छुल्लक बन गया। स्थितिकरण हुआ, स्थितिकरण वैराग्य हो गया। नहीं स्थितिकरण तो इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि वो वास्तव में छुल्लक धर्म से अंगीकार किया ही नहीं था, किया लेकिन बाद में तो किया। हाँ है ना। तो इसलिए वो बोल रहे हैं जहां ऐसी आवश्यकता हो, सत्य भी बोला तो सत्य भी बोलने को इस तरह से अपन वाकई बहुत छल करते हैं ना हर चीजों में, लेकिन किसी को बचाने के लिए, जीव को, किसी के ऊपर में कोई किसी तरह का आरोप लग रहे हो या कुछ लग रहे हो तो उसको निवारण करने के लिए, उसको वहां धर्म में स्थापित करने के लिए थोड़ा टेक्टफुली काम लेना पड़े तो वो लिया जा सकता है। जब हम अपने स्वार्थ के लिए बहुत टेक्टफुल होते हैं उसे मायाचारी कहते हैं। तो वो जो चतुराई है उस चतुराई को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाना है ना। अपन वो तो देखा ना, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकू सभी का, शांति पाठ, शांति पाठ में पढ़ते हैं ना। उसका अर्थ क्या है? अपन तो यूं ही पढ़ जाते हैं जल्दी जल्दी। मतलब सद्वृत्तों का सुजस कह के, जो जो अच्छे करने वाले हैं, जो व्रतधारी हैं, संयमधारी हैं, सत्मार्ग पर चलने वाले हैं, उनका यशगान करूं, और जिनके अपराध हैं उनको ढांकूं, दोष ढांकूं सभी का। बोलूं प्यारे, बोलूं क्या है, हाँ हाँ हित के आपका रूप जाओ, आपका रूप जाओ, है ना। तो जो शांति पाठ पढ़ते हैं अपन तो खाली इसके लिए पढ़ते हैं कि साहब ये हमारी लास्ट जो प्रक्रिया है पूजन, इसके बाद समाप्त हो जाएगी। भगवान आपको भी नमस्कार हो, आप भी चैन से बैठो, हम को भी चैन लेने हैं। हम उस भाव से पढ़ते हैं कि शांति पाठ में कितने भाव भरे हुए हैं, हम उन भावों को छोड़ देते हैं। वो क्रियाओं को जरूर करते हैं कि 2 कटोरियां उठाई और उसमें पानी उड़क दिया, शांति करो सब जगत में। अरे अपना आप तो करो शांति अंदर से। वो क्या शांति करेंगे, उनको पानी डाल दिया तो हो गई शांति। वो प्रक्रियाएं करते वक्त वास्तव में वैसे ही मेरे अंदर भाव भाषण होना चाहिए, मैं रोमांच से भर जाना चाहिए,
कि ये शांतिनाथ भगवान के माध्यम से मैं उन प्रक्रियाओं की अपेक्षा अपने आप से कर रहा हूं, मैं उस समता में स्थापित हो जाऊं, मैं उपगुण गुण का पालन करूं, सद्वृत्तों का सुजस कह के दोष ढांकूं सभी का। ये मैं उनसे मांग नहीं रहा हूं, बल्कि उनकी साक्षी में ये संकल्प ले रहा हूं। वो क्या देंगे मुझे? उनका तो साक्षी मात्र ही मेरे संकल्प को दृढ़ता प्रदान करता है। इसके लिए वो सारी साक्षी है। होवे सारी प्रजा को सुख। तो प्रजा को सुख होना, तो हमने उनसे मांगने का अर्थ क्या है? मैं भी तो उस प्रजा का एक भाग हूं ना। मैं अपने हिस्से का कर्म करूं नहीं और भगवान के भरोसे बैठ जाऊं। ये सारी बातें हमको ये 10 दिनों में एक एक क्रिया जो भी हम करेंगे पूरा विवेक सहित करना। भगवान नहीं आने वाले करने के लिए, भगवान की साक्षी में और इस वातावरण में, सुंदर वातावरण के बीच रह करके मैं अवश्य ही अपना प्रदूषण समाप्त करूंगा, ऐसा संकल्प अवश्य ले लेना। ये खाली मत जाने देना 10 दिनों को। ऐसा उत्तम सत्य धर्म है। फिर उत्तम संयम में व्रत व समिति का पालन करना, मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति का त्याग करना, इंद्रियों को वश में रखना उत्तम संयम है। संयम 2 प्रकार का होता है, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम। प्राणी संयम में सब जीवों की रक्षण का भाव होना जीवों को, और इंद्रिय संयम में 5 इंद्रियों व मन को नियंत्रित करना। तो अपन बोलेंगे कौन सा हमारे लिए जो है अच्छा रहेगा, सरल पड़ेगा, सस्ता कौन सा होगा भाई? बताओ यार। शरण जी बताओ, प्राणी संयम करना आसान है कि इंद्रिय संयम? इंद्रिय संयम करना आसान है। इंद्रिय संयम करना आसान है। प्राणी संयम तो हम उसके निमित्त ही हो सकते हैं, कर नहीं सकते, लेकिन इंद्रियों को तो हम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इंद्रिय संयम हमको मगर कठिन लगता है शैलेन जी। करना चाहिए बात आपने कह दी, लेकिन है तो कठिन ना। नहीं, कठिन तो है, लेकिन वही जो बात हम बार बार कह ही रहे हैं कि अंदर से भाव आएंगे तो वो भी समझ जाएगा। और यदि भाव ही नहीं है, केवल कोशिश कर रहे हैं, मतलब दिखावे के लिए कर रहे हैं, तो कभी नहीं हो पाएगा। और अंदर से यदि हमारे भाव में वास्तव में हमारे जो भाव अंदर से आएंगे कि ये हमको अच्छा है और हमारे को सुख देने वाले हैं, तो निश्चित रूप से करेंगे। क्योंकि किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को काम करने के लिए। जहां जो चीज की जरूरत होती है वो आदमी जाके कर लेता है। तब तक वो भाव ही नहीं आ रहे हैं, फिर हम केवल उसका ढकोसला करेंगे तो नहीं हो पाएगा। लेकिन अंदर से हमको ऐसे वैराग्य भावना आए और हमको लगे कि ये हमको संयम रखने से हमको ये फायदे होते हैं, तो निश्चित रूप से करेंगे। बराबर। तो देखो इसमें आगे तो वो डिटेल में दिया है, अपने पास समय कम है। अब उत्तम तप के बारे में देखते हैं। तो अपने तत्वार सूत्र का जो प्रसिद्ध सूत्र है, इच्छा निरोध है तप है। इच्छा का निरोध करना, निरोध मतलब विरोध करना नहीं, उनको दबाना नहीं। इच्छाएं पैदा ही ना हो, उत्पन्न ही ना हो, ऐसे कारण ढूंढना। ऐसे कैसे कारण है? इच्छाओं का निरोध करना तप है। तप 12 प्रकार के होते हैं। जो व्रत उपवास आदि किए जाते हैं उनमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं होनी चाहिए। उपवास या एकासन करने का उद्देश्य भोजन के प्रति हमारी लालसा कम करना तथा धर्म ध्यान पूर्वक समय बिताना है। यदि यह नहीं हो तो व्रत का महत्व नहीं रह जाता है। ये अपन कैसे करते हैं, जैसे अपन ने पहले चर्चा की थी ना। हालांकि इस बार तो शायद चतुर्थी से शुरू हो रहे हैं व्रत। तो बाकी पहले कहा जाता था पंचमी से होता है, तो बुंदेलखंड में बोलते ना धासन चौथ, यानी जिस चौथ के बाद में पंचमी आने वाली है उसको दबा के खाने का, कि भैया आप 10 दिन तक ऐसा मिलेगा नहीं। तो उसके पीछे बहुत गृद्धता के साथ में भोजन आदि का प्रबंध करना। तो वो फिर तप में आएगा क्या? तो फिर तो हमारे लिए सजा हो गई 10। और जैसे ही सजा पूरी होती है तो फिर वो आ जाती है, कौन सी पूर्णिमा है वो? भैरानी पूनो है। जैसे ही वो 10 दिन पूरे होते हैं तो भैरा के पड़ते हैं कि अब साहब पूरा मेरा अंतराय समाप्त हुआ है। और वो दासन चौथ के बाद में अब ये भैरानी पूनो आई है, टूट पड़ो। तो ये जो हमारी वृत्ति है उस पर कहाँ हमारा नियंत्रण कहाँ हुआ? इसलिए उन्होंने ये विशेष रूप से लिखा, इच्छा निरोध है तब। मेरी इच्छाओं में निरंतर कमी होती रहे, और वो कमी होने का लिए बलपूर्वक नहीं कि भैया करना ही पड़ेगा 10 दिन, बल्कि ये
अनादि काल से मैंने अन्नादि का भक्षण किया, कितना अन्न खाया कि पहाड़ के पहाड़ खड़े कर दो, उतना उतना अन्न पहाड़ों से बन गया जो मैंने खाया। और नरक में तो मुझे एक दाना खाने को नहीं मिला, जबकि वहां की भूख इतनी थी कि 3 लोग का अनाज भी मिल जाए तब भी मेरी भूख शांत ना हो, और खाने के लिए एक दाना नहीं मिला। ये भावना चिंतन करके ये भोजन आदि के प्रति मेरा आकर्षण, उनसे और भी जो जुड़ी हुई इच्छाएं हैं उनका शमन करना। अब समय आ गया है, इन भूख प्यास आदि के द्वारा कभी मेरा कल्याण हुआ नहीं। संसार के समस्त जीव भोजन के लिए ही तो सारा कुछ करते हैं उपक्रम। एक इंद्री से लेके पंचेंद्री तक जीव सिर्फ भोजन के लिए ही पूरा जीवन लगा देते हैं। मैंने भी बहुत भोजन किए, बहुत जलपान किया, लेकिन अब समय आ गया है इस मनुष्य पर्याय में आकर मैं इसको अच्छे से विवेचन करूं कि क्या यही जीवन है जीव का। पूजन में तो मैं कहता हूँ जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, और वो क्या है, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति। लेकिन मैं वास्तव में ऐसा चाहता हूँ क्या कि मेरी भूख समाप्त हो जाए। भूख समाप्त होते ही डॉक्टर की शरण में चले जाते ना, पर तो डॉक्टर साहब भूख ही नहीं लग रही, तो डॉक्टर को पता था कि अभी हर चढ़ा के आया है। बोले अभी आपने बोला था ना क्षुधा रोग विनाशनाय, तो हो गया क्षुधा रोग आपका विनश गया, जाओ। तो वास्तव में क्षुधा रोग विनाशनाय का अर्थ क्या है कि मैं ऐसी अवस्था का निर्माण करूं कि मुझे किसी प्रकार की पंचेंद्री के विषयों की लालसा अगर समाप्त ना हो तो कम से कम जितनी कम हो सकती हो वैसी हो जाए। जैसे मुनिराजों को है एक समय भोजन 24 घंटे में और पानी, वो क्यों है, पेट का गड्ढा भरना है खाली, जिससे कि मेरा धर्म साधना चलती रहे। हम तो उसी के प्रमाद में फंसे रहते हैं कि अच्छा से अच्छा भोजन हो और उसके बाद तान करके सोया जाए, एक प्रमाद के बाद दूसरा प्रमाद। इसलिए ये जो उत्तम तप है वो तप का अर्थ है मैं अपनी पंचेंद्रियों की अभिलाषाओं को बुद्धिपूर्वक समझ पूर्वक सही एनालिसिस करके उनमें कमी ले आऊं, क्योंकि ये पंचेंद्री के विषय मुझे संसार में ही रुलाते रहते हैं। इनकी निरंतरता मुझे संसार से बाहर निकलने देती नहीं। इसलिए अभी इन 10 दिनों में जब बहुत अच्छा वातावरण है, मैं अपनी इन लालसाओं पर किंचित कंट्रोल करूं, और उस कंट्रोल करने के पीछे जो भेद विज्ञान है, शरीर में नहीं हूं। क्षुधा किसकी दशा है, क्षुधा किसके, शरीर को लगती कि आत्मा को लगती है ना, इसका विश्लेषण करना। फिर उत्तम त्याग है, त्यागी और साधुओं को चारों प्रकार का दान देना, विषय कषायों को त्यागना उत्तम त्याग है। परोपकार के लिए अपने साधन का त्याग भी इसी श्रेणी में आता है। अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रहों का त्याग उत्तम त्याग है ना। तो ये उत्तम त्याग की जो भावना है, त्याग की भावनाओं में क्या है, 4 प्रकार का जो दान उन्होंने दिया ना, जो अपन अभी पूजन में पढ़ेंगे 2 मिनट के लिए। परोपकार के लिए अपने पास जो कुछ है उसको देना, जो कुछ मेरे पास है उसको परोपकार के लिए देना। जैसे देने वाले हैं उसके पास 2 पैसे होंगे तो वो 1 दे देगा, और ना देने वाला उनका करोड़ रुपए होंगे तब भी वो 2 रुपए नहीं देगा। तो त्याग का भाव रखना, संसार में मेरा कुछ है भी नहीं, जो कि अकिंचन धर्म में अपन आने वाला है। और 2 तरह का त्याग होता है, अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार का। फिर उत्तम अकिंचन में न किंचन यश शय अकिंचन है, अर्थात जिसके कुछ भी नहीं वह अकिंचन्य है। समस्त परिग्रह का त्याग करके निर्लोभ भाव रखना तथा आत्मा के निज गुणों के अलावा जगत के सभी पदार्थों में राग भाव नहीं रखना अकिंचन धर्म है। ये अकिंचन धर्म जिसके जीवन में आ गया वो अंतिम सीढ़ी पर, अंतिम सोपान पर पहुंच गया। अकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, क्यों गति दुखते काली मुक्ति करतार है। अकिंचन तक पहुंचने वाला इन सब सीढ़ियों से चल के आता है। संसार में मेरा कुछ भी नहीं, एक तृण मात्र भी मेरा नहीं, ऐसा विश्वास और हर्ष भाव से ऐसा स्वीकार करता है, इसमें उसका दुखी नहीं होता, अरे अब क्या करूं, मेरा तो कुछ भी नहीं संसार। ऐसा होने पर जो हर्षित होता है कि मेरी जब कोई जिम्मेवारी नहीं है,
संसार का कोई परिग्रह मेरा नहीं है, इसलिए काहे का अनुराग, क्यों फंसा हुआ था मैं उसमें, अब मुझे ये ज्ञान हो गया है। वस्तुएं तो पहले भी मेरी नहीं थी, लेकिन अब मुझे ये बुद्धि आ गई है कि संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। ऐसा भाव मात्र ही वास्तव में मुझे बहुत हर्ष और प्रमाद रहितता प्रदान करता है, और वो अंतिम अवस्था में आता है। ठीक है ना। तो निर्लोभ भाव रखना तथा आत्मा के निज गुणों के अलावा जगत के सभी पदार्थों में राग भाव नहीं रखना आकिंचन धर्म। उत्तम ब्रह्मचर्या, ब्रह्म का आचरण करना, आत्मा में लीन हो जाना ब्रह्मचर्य है। बाह्य में मैथुन या काम सेवन का त्याग करना भी उत्तम ब्रह्मचर्य में आता है, किंतु मात्र स्पर्शन इंद्रिय ही कामेंद्रिय नहीं है, है ना। अन्य इंद्रियां भी कामेंद्रियां हैं। देखो ये जो रसना इंद्रिय है ना, रसना इंद्रिय और स्पर्शन इंद्रिय दोनों कामेंद्रियां हैं, और बाकी की जो है वो भोग इंद्रियां हैं। तो इसलिए काम भोग जो बोलते हैं ना, वो उसमें सब इंद्रियां आ जाती हैं। किसी सुंदर शरीर, वैश्या, नृत्य, अश्लील चित्र आदि को चक्षु से देखना, या कामोत्तेजक गीत आदि को कर्ण इंद्रिय से सुनना, या भीनी गंध वाले इत्र आदि को नासिका इंद्रिय से सूंघना इत्यादि से भी हमारी इंद्रियां उधर आकर्षित हो जाती हैं। पांचों इंद्रियां हो गई। पांचों इंद्रियां। देखो काम से नाश करने का जो वो बात आती है पूजन में, तो फूलों की महिमा दी जाती है, उपमा है ना, काम बाण भी बताया जाता है। तो फूलों का क्यों दिया जाता है कि फूलों की जो सुगंध होती है, उनकी जो कोमलता होती है, उस तरह के आकर्षण मेरे जीवन में होते हैं और मेरा काम भाव जागृत होता है। कोमल कितना है इसमें रिश्ता का लेस नहीं, और वो अलग है, उसका वो एंगल अलग था, वो ऋजुता के लिए, सरलता के लिए बताया था। लेकिन जो पुष्प बाण है या जो पुष्प सुगंधी बताया, पुष्प सुगंधी से मेरा क्या है, आत्म स्वभाव नशाया है, वो है ना समुच्चय। हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हमारा मन इंद्रिय विषयों के पीछे नहीं भागे। जो पवित्र आत्मा उक्त प्रकार की क्रियाओं से अपने परिणाम विकृत नहीं होने देते, उनके दुर्धर ब्रह्मचर्य व्रत है। तो ब्रह्मचर्य व्रत जो है वो वास्तव में और अकिंचन दोनों सिक्के के दो पहलू हैं। वो जब जीवन में आ जाते हैं तो बाकी के जो नीचे के जो धर्म लक्षण हैं वो पहले ही प्रकट हो जाते हैं। ठीक है ना। देखो मैं आपको ये जो ज्ञानतराय जी पूजन है थोड़ा सा पढ़ के सुनाऊंगा, टाइम और प्लस कम है, तो 5-7 मिनट अगर ज्यादा भी हो जाए तो थोड़ा सा क्योंकि बहुत ज्ञानतराय जी ने इतनी सुंदर पूजन लिखी है कि आप जब रोज पढ़ेंगे तो उनको पढ़ते ही मात्र से आपके अंदर में वैराग्य भाव प्रकट होगा। देखो क्या लिखा है इसमें, मैं इसकी पूरी पूजन भी नहीं पढ़ूंगा, 302 पेज पर है, इसमें कर लो जनवर पूजन में, और भी सभी किताबों में दिया है। तो इसमें जो पहले की जो 4 लाइन में बता, उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। क्या है कि किसी पूजन में पहले ये सत्य पहले लिख दिया है, शौच बाद में लिखा है। हाँ तो वैसे ये शौच पहले आता है, फिर सत्य आता है वास्तव में, क्योंकि जीवन में जब पूरी तरह शुचिता आती है तभी सत्य धर्म प्रकट होता है। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, शौच सत्य संयम तप त्याग उपाव है। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चौगति दुखते काड़ी मुक्ति करतार है। 4 लाइन में ये पूरा सार है, चारों गतियों से निकाल करके। फिर देखो इसमें जो अंग पूजा में, पीड़े दुष्ट अनेक, सबसे पहले क्रोध कषाय, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा। क्या बताया, संसार में चारों ओर बहुत सारे दुष्ट हैं, तरह तरह के, पीड़े दुष्ट अनेक बांध मार बहुविधि करें, जो भी तरीके हो सकते हैं दुष्टता के, वो सब लिए हुए वो दुष्ट मेरे चारों ओर घूम रहे हैं। तो फिर भी क्या बोल रहे हैं ध्यानतराय जी, सलाह दे रहे हैं, धरिए क्षमा विवेक कोप न कीजे पीतमा, फिर भी क्रोध मत करो। तो वो शिष्य से बर्दाश्त नहीं हुआ, शिष्य ने कहा कि आप क्या क्या बात कर रहे हो, हमको उससे ज्यादा कठिन परिस्थितियों से जूझना पड़े और फिर भी क्रोध नहीं आए, ऐसा कैसे होगा।
तो उन्होंने जवाब दिया, उत्तम क्षमा गहो रे भाई, इह भव जस पर भव सुखदाई। ऐसी क्षमा धारण करो जो न केवल इस भाव में आपको साता देगी, बल्कि पर भाव में जाकर भी आपका यश दुनिया गाएगी, है ना। और इस भाव में भी यश मिलेगा, इस भाव जस और पर भाव में सुखदाई होगा। गाली सुन मन खेद नानो, गुण को अवगुण कहे अयानो। गाली सुन करके खेद मत करो, यहाँ तक कि अगर आपके गुण को कोई अवगुण भी बता दे तब भी मत करना। फिर कहे अयानो वस्तु छीने, वस्तु भी छीन ली। बांध मार बहु विधि करे, करते निकारे तन विदारे, बैर जो न ता धरे। बोले वाह महाराज, आपने गजब कर दिया, घर से कोई निकाल दे, मेरा हाथ पैर जो है वो तोड़ दे, हैं, और तब भी मैं बैर नहीं रखूं। तो बोले कि भैया बैर नहीं रखना। बोले क्यों, क्यों नहीं रखना है? क्योंकि ये जो तुम्हारी हालत हो रही है वो किस वजह से हो रही है, कारण जानो। क्या कारण है? ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जियरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जल ले सियरा। साम्य यानी समता का जल लेकर के, भैया मैंने जो कुछ किया था उसको स्वीकार करो, इसके कारण ही तो ये दुष्ट चारों तरफ मेरे घूम रहे हैं। मैं संसार में घूम रहा हूँ, इसका अर्थ ये है कि संसारी जीव जिस प्रकार से मैंने उन्हें कभी प्रताड़ना दी है, उन तरीकों से मुझे भी प्रताड़ित किया जाएगा। इसमें किसी की गलती नहीं। अब मुझे समय आ गया है कि मैं अपने अपराध की स्वीकारोक्ति करूं। ये अपराध मैंने ही किए थे, और अब जब मैं ये समझ गया हूं तो अब उनको समता पूर्वक सहना ही वास्तव में मेरे लिए ज्ञानी लोगों का जो फर्ज है वो यही है। तो इस तरह से क्रोध कषाय को जीतना। मान कषाय को कैसे जीते? मान महाविष रूप करहि नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। है ना, जो कोमल परिणाम वाला है, जो विनम्र व्यक्ति है, जिसके मान कषाय नहीं है, वो वास्तव में एक तो नीच गति में नहीं जाता और सुखी रहता है। उसको कभी मान भंग का डर नहीं रहता। जो पहले से बड़ा जो सचेत रहता है कि ऐसा नहीं साहब मेरा ये किसी ने कोई अपमान कर दे, काय का अपमान, जो पहले से तैयार है, क्या अपमान करोगे? जैसे गांधी जी ने गाली सुन करके भी वो गाली को सुना ही नहीं कि मैंने ली नहीं, आपने दी मगर मैंने नहीं ली। ऐसे ही ज्ञानी मान महाविष रूप, मान नीच गोत्र में चला जाता है, नीची गतियों में चला जाता है मान के कारण। उत्तम मार्दव गुण मन माना, मान करने को कौन ठिकाना, बशो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग विकाया। बोले अनादि काल से, दीर्घ काल से मैं निगोद में ही रहता आया, वो मेरा हेडक्वार्टर है। और अब निगोद में अर्थात वनस्पति काय में निगोद है ना, तो दमरी रूकन भाग, वनस्पति बनकर मैं 2-2 पैसे में बिका। बोले इसमें थोड़ा धनिया डालना भाई सब्जी के साथ, वो धनिया मिर्ची ये जो मसाला रहता है ना, ऐसे रूकन के भाव में बिका हूं, जिसका कोई मूल्य भी नहीं। मैं ही तो था वो जो धनिया बना, मैं ही था वो मिर्च बना, मैं ही कढ़ी पत्ता बना, और भी मैं क्षुद्र गतियों में पाया गया, किस बात का घमंड करता। उन्होंने इसलिए कहा वैशो निगोद माहिते आया, दमरी रूकन भाग विकाया। एक एक दमड़ी में रूकन विकाया, भाग वशते देव एक इंद्री भया, उत्तम मुआ चांडाल हुआ, भूप कीड़ों में गया। इन्हीं भावों के कारण, मान आदि के कारण मिथ्या दृष्टि देव मर करके एक इंद्रिय हो जाते हैं, राजा आदि भी कीड़े बन जाते हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी कहानियां से जुड़ी हुई हैं। जीतव्य जौवन धन गुमान, कहा करे जल बुध बुधा,
करि विनय बहु गुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदाम। है ना, क्या अर्थ है? जीतव्य यानी ये मेरा जीवन, यौवन माने यौवन अवस्था, धन आदि का क्या घमंड करना। जैसे जल का बुदबुदा होता है, फूट जाता है, ऐसे ये संयोग पलक झपकते ही नष्ट हो जाते हैं। करि विनय बहुगुण बड़े, जन की ज्ञान का पावे उदा। इसलिए इस पर्याय का पूरा लाभ उठाते हुए बड़े गुणों के धारी जीवों का विनय करना, घमंड नहीं करना, बल्कि विनयवान बनना, और उनसे ज्ञान का जो अब हमको सबक मिले उसको धारण करना, है ना। ये इस तरह से मान के बारे में बता। कपट न कीजे कोय, चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। है ना, कपट करने के लिए मना कर रहे हैं। क्यों बन रहे हैं? कह रहे हैं कि चोरन के पुर नहीं बसते, जो चोर होते हैं उनके महल अटारी खड़े नहीं होते। लेकिन अपन बोलेंगे साहब हो तो रहे हैं बहुत सारे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है चोरों की, और आप बोल रहे हैं पो चोरों के पुर ना बसे। हैं, बोले बम्बई बहुत है, चोर बाजार तक है यहाँ पर। लेकिन देखो अपन भूल जाते हैं कि इसका अर्थ जो है, पुर का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है अंतःपुर। चोर हमेशा सशंकित रहते हैं, कभी निर्भय होकर रह नहीं सकते। जो कुछ लाया है उन्होंने उसको बचाने की किसी की निगाह ना पड़ जाए, मैं सुरक्षित रहूं, कभी कोई मेरे ऊपर किसी तरह का कोई कानूनी कार्रवाइयां ना हो जाए, ये हमेशा सशंकित बना रहता है। तो जिस तरह एक साहूकार निश्चिंत होकर के अपना जीवन यापन करता है, ऐसा चोर कभी नहीं कर सकता। ये उसी भाव के लिए कहा है, चोरन के पुर ना बसे, ऐसे सुरक्षित होकर के वो नहीं रह सकता। मन में बहुत शंकाएं, संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। तो सरल स्वभावी होए, ताके घर बहु संपदा। देखो करके देखना, बहुत सारे सरल स्वभावी हैं, हमारे पटनी जी हैं, है ना, वो अपने फैक्ट्री में भी नहीं जाते, उनके जो है वो सारे जो कर्मचारी हैं वो ही चलाते रहते हैं, और वो तो लिस्ट बनाते रहते हैं, आज कहाँ दान देना, कल कहाँ दान देना, और उनके वेलफेयर के लिए जरूर वो चिंतित रहते हैं। बाकी अपने फैक्ट्री के लिए, अपने सुख के लिए चिंतित नहीं रहते, स्वच्छंद जहां मन में आया वहां गए, अपने दान दिया, सबको चला। सरल स्वभावी की ये दशा होती है। इस पर हमें विश्वास हो या ना हो, लेकिन दिस इज ए फैक्ट। उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुख दानी। हम जो किसी को मायाचारी करते हैं और हमारा काम हो जाता है तो हम बड़े खुश होते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, जैसे जो सीवीएस के जन साहब ने शुरू में बताया ना, कि हमें जो कर्मों का बंध होता है वो बहुत तीव्र होता है। उस काल में जो हमारे कार्य हो जाते हैं, पूर्व उदय के कारण से, पुण्य के उदय के कारण काम तो हो जाते हैं, लेकिन जो मैं बंद करता हूँ वो कई कई भवों तक रुलाने वाला होता है। थोड़ा सा भी दगा है? इसलिए उन्होंने बोला, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंचक दगा बहुत दुख दानी। मन में हो सो वचन उचरिए, वचन हो सो तन सो करिए। करिए सरल त्यों जोगे अपने, देख निर्मल आरसी। मुख करे जैसा लखे तैसा, कपट प्रीति अंगार सी। लिए कपट से, मायाचारी से प्रीति मत करना। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर, कर्मो बंध विशेषता। आपको लगेगा कि आपने बहुत धन कमा लिया मायाचारी से, लेकिन वो सब चला जाने वाला है। भय त्यागी दूध पिलाओ पीवे, आपदा नहीं देखता। जैसे वो बिल्ली मुंह घुसा देती ना उसमें, छोटे से मुंह वाले बर्तन में, वो ये भूल जाती है कि बाद में ये मुंह ही निकलेगा नहीं उसमें से। उसी प्रकार से जो इस तरह के जो मायाचारी करके कुछ काम हासिल करना चाहते हैं, उनकी दशा ऐसी होती है कि वो ऐसे फंस जाते हैं कि उससे निकल नहीं पाते, और धन आदि भी वो समझते हैं इससे ज्यादा मिलेगा, मिलता नहीं। फिर अगला था, कठिन वचन मत बोल, पर निंदार झूठ तज। साच जवाहर खोल, सतवादी जग में सुखी। ये अपन ने अभी इसकी चर्चा की थी, सत्य धर्म की। फिर अगला है,
धरि हृदय संतोष करऊ तपस्या देह सो शौच सदा निर्दोष धर्म बड़ो संसार में। शौच धर्म, कैसा शौच धर्म है? उत्तम शौच सर्व जग जाना, लोभ पाप को बाप बखाना, आशा पास महा दुख दानी, सुख पावे संतोषी प्राणी। प्राणी सदा शुचिशील जप तप ज्ञान ध्यान, प्रभाव ते नित गंग जमुन समुद्र नावे, अशुचि दोष स्वभाव ते। शरीर की बात कर रहे हैं ना, शरीर में जो अशुचिताएं हैं वो स्वभावगत हैं, नदी नाले समुद्र में नहाने से वो जाती नहीं। तो कौन सी शुचिता जाए आएगी, कैसे आएगी? ये लास्ट लाइन में बताया, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, ऊपर अमल मल भर्यो भीतर, कौन विधि घट शुचि कहे, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहू नहे। हमारे शरीर की गंदगियां बाहर में, जैसे किसी घड़े में मल भर दिया जाए और ऊपर से कितना भी साफ करो तो वो शुद्ध होता नहीं। लेकिन मुनियों के साथ उल्टा है, बहुदेह मैली सुगुण थैली, शौच गुण साहूल है। जिनकी निर्लोभी वृत्तियां हैं, उनके अंदर में जो गुण प्रस्फुटित हुए हैं, उनका शरीर बाहर से भले ही मलिन दिखाई दे रहा हो, लेकिन वास्तव में वही शौच गुण के धारी है ना। फिर संयम का अपन ने पढ़ा था। उसके बाद दान का अपन सब जानते ही हैं, परिग्रह के 24 भेद हैं, है ना। और ये परिग्रह 24 में अकिंचन और ब्रह्मचर्य बढ़ता हूँ। परिग्रह 24 भेद त्याग करें मुनिराज जी, तिसना भाव छेद घटती जान घटाइए, उत्तम अकिंचन गुण जानो, परिग्रह चिंता दुख ही मानो, पास तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी ही दुख वाले। तो क्या बोल रहे हैं, अकिंचन जो गुण, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, वो क्यों एक अद्भुत है कि एक छोटी सी भी चाहत हमको दुखी कर देती है। एक छोटी सी लंगोट की चाहत से पूरा जीवन उसी में उलझ के रह जाता है। जैसे कि शरीर में छोटी सी फांस लग जाती है तो सारा दिन उस फांस को निकालने में ही लगा रहता है, उसमें मन कुछ भी कर रहे हो तो उस पर ध्यान जाता है। उसी तरह संसार का अगर एक भी पदार्थ के ऊपर मेरा आकर्षण शेष रहा तो मैं किसी भी तरह से निर्भर नहीं हो सकता, निर्विकल्प नहीं हो सकता। इसलिए जब अकिंचन धर्म जीवन में आता है तो इस बात की प्रसन्नता होती है कि बहुत अच्छा हुआ, संसार में मेरा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है ये तो पहले से ही था, लेकिन मुझे इसका भान होकर के मैं अब निर्भर हो गया। ये अकिंचन धर्म बहुत महान है ना। उसमें लिखो, लास्ट में लिखा है, घर माही तिसना जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो, बहुधन बुराहु भला कहिए, लीन पर उपकार सो। इस लाइन का अर्थ क्या है कि पहली बात तो अधिक धन कहीं भी अच्छा नहीं होता। हमारी जरूरत से ज्यादा, और जरूरत का निर्धारण हम ही करते हैं, मिनिमम पर निर्धारण करना, और जरूरत से ज्यादा अगर धन आ जाए तो उसको पर उपकार में लगा देना, लीन पर उपकार से। फिर लास्ट पर ने पढ़ा था, शील बाण नवराक ब्रह्म भाव अंतर लखो, करि दोनों अभिलाख करऊं सफल नर भव सदा। शील व्रत का धारण करना, है ना, और ब्रह्म भाव अंतर में रखना। व्यवहार से जिन जिन उपायों के द्वारा शील व्रत का पालन होता है वो सारे उपाय तो बाह्य में यानी व्यवहार हैं, और अंदर में ऐसा भाव कि मैं तो आत्मा हूं, शरीरों का आकर्षण मुझ तक आता ही नहीं, वो क्या करेंगे मेरा, मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्म भाव अंतर लखो, ये दोनों अभिलाख, करी दोनों अभिलाख, व्यवहार से और निश्चय से, करऊ सफल नर भव सदा। ठीक है। तो ये उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता बहन सुता पहचानो, इस तरह से उन्होंने उसका वर्णन किया। और लास्ट में दिया, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के, शिव महल में पग धरा। ध्यानत राय जी कहते हैं, जिन शूरवीरों ने, जिन ज्ञानियों ने इस बात को समझ करके ये 10 सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर झांक के देखा तो सामने ही मुक्ति महल था, मोक्ष महल विद्यमान था।
आप सीढ़ियां चढ़ने में ध्यान लगाते रहो, 10वीं सीढ़ी के बाद में आपको मोक्ष महल दिखाई पड़ेगा। ये व्यवस्था हमारे सबके जीवन में शीघ्र से शीघ्र आ जाए। प्रत्येक 10 लक्षण पर्व हमें और आगे से आगे बढ़ाने में सहायक हो। इसी भाव के साथ आज की बात समाप्त करते हैं। ठीक है सर, सबको समझ में आया? संक्षेप में जो कुछ बना। हाँ, दिनवाणी स्थिति करेंगे तो सबको अच्छा लगा होगा। जिन दिन अपने कल से पूरा मन लगा के करना। चलिए दिनवाणी स्थिति करें। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको अपर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध विधि भान वेको स्वपर पिछान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो हे जबूदन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं धूप, सदा देते हैं धूप। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार।